चलिए जानते हैं देश दुनिया के सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके भारत को सुरक्षित बनाया है। चुनाव प्रचार अभियान के बीच भाजपा ने युवाओं पर फोकस करते हुए वोट फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नाम से बड़ा कैंपेन शुरू किया है, जिसमें युवाओं को फोकस करते हुए पिछले 10 सालों में खेल, स्टार्टअप, मेकअप इन इंडिया व शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उठाए गए कदमों की जिक्र किया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज यानी कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें 1625 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलजीईडी और तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है, उनके खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही है। लोकसभा चुनाव का शुभारंभ होने जा रहा है। शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग होगी। इस फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 102 सीटों पर वोट पड़ेंगे। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनावी सभाओं में नेताओं की जुबान फिसलने के मामले आम रहे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमुई में हुई चुनावी सभा के दौरान मंच के नीचे से एक व्यक्ति द्वारा चिराग पासवान की मांग को लेकर अपशब्द कहे गए, जिसके बाद चिराग पासवान, पशुपति पारस से लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक ने इनकी निंदा की है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष ने सफाई दी। 2024 समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल सपा जिलाध्यक्ष ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि सपा मुखिया कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं गुरुवार को अखिलेश के कन्नौज पहुंचने से चर्चाओं का बाजार और गर्म हो गया है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि चाचा नहीं पलटते तो अब तक हम बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके होते। तेजस्वी ने कहा कि डिप्टी सीएम रहते हुए हमने सिर्फ 17 महीने में बिहार के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल वाली है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किसानों का सरकार से मोह भंग हो रहा है। वह सरकार के बजाय बाजार में गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। दरअसल सरकार ने गेहूं खरीदने की कीमत 2275 रुपए रखी है, वहीं बाजार में किसानों का इसका भाव ज्यादा मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी के साथ खटीमा में वोट डालने के बाद प्रदेश वासियों से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। विश्व के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव में जाति आधारित राजनीति एक कड़वी सच्चाई है। भले ही अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में जाति की राजनीतिक अत्यधिक हावी ना हो, लेकिन यहाँ भी राजनीतिक में जाति के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज मतदान शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शखनाद हो गया है। आज 16 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने लोकसभा चुनाव प्रचार के कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने बिलासपुर में भाजपा प्रत्याशी तोकन साहू की नामांकन रैली के दौरान कहा कि कांग्रेसी लंबड़ा और भ्रष्टाचारी है। इसमें अपने 5 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। उधर आप शासित दिल्ली नगर निगम में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में पारदर्शियों की बगावत भी शुरू हो चुकी है।
एक तरफ जहां देश के अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव के पहले चरण मतदान जारी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी प्रचार प्रसार के लिए यूपी के अमरोहा पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शामी का भी अपने भाषणों में जिक्र किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 12 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा और अधिकारियों के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इन सीटों के लिए 2.54 करोड़ मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। बिहार में सियासी गलियारों में चुनाव की चर्चा के बीच नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी। हालांकि नेताओं के आने जाने के क्रम में उन्हें विरोध भी झेलना पड़ रहा है। बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान जारी है। इसमें गया सीट भी शामिल है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता अमित शाह ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। भारत में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुक्रवार को शुरू हो गया। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दरअसल अमेरिका ने चुनाव पर्यवेक्षण भेजने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश भर में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मेरे लोगों को आज भी सभी मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन और ईडी पर कई आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता आतिशी ने न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दाखिल कर इंसुलिन उपलब्ध करवाए जाने की इजाजत मांगी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। आज यूपी की कुल 8 सीटों पर मतदान डाले गए। वहीं राजनीतिक पार्टियां के नेता अगले चरण के चुनाव के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आयोजित चुनाव सभा को संबोधित किया और पीएम ने महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के विकास के आगे ईडी गठबंधन मुद्दे की कंगाली से जूझ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 4 दिन राजधानी पटना से दूर मधेपुर को बेस कैंप बनाकर जेडीयू और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए लोकसभा चुनाव का प्रचार करेंगे और यादव के रोम के नाम से मशहूर मधेपुर के आसपास सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर दूसरे चरण में मतदान है, जबकि मधेपुर समेत अररिया और सुपौल में तीसरे चरण में वोटिंग होगी। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया है। अगर टीएमसी को वोट नहीं देंगे तो वो नागरिकता छीन लेंगे। मेरे रहते सीए लागू नहीं होगा। मैं बंगाल में एनआरसी की अनुमति नहीं दूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा लोकसभा चुनाव अगले 5 वर्षों में भारत को एक बड़ी वैश्विक शक्ति बनाने के लिए उन्होंने यह भी कहा है कि दुनिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आप ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपनी पार्टी का यह आरोप फिर से दोहराया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और जेल में उनके साथ कुछ भी हो सकता है।